हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने कई टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट करी थी, तो आज हम डिटर्मिनर्स करेंगे। इससे पहले जो है कल मैंने आपको एक सैंपल पेपर जो है सॉल्व कराया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जितने बच्चे जो हैं, आप लोग सब सीबीएसई के हैं, तो कल एक पेपर हमने सैंपल पेपर क्लियर कराया था, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, आप लोगों का बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी से आपको फोकस करना है कि किस तरह से एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे आपका रीडिंग सेक्शन हो, चाहे आपका लिटरेचर सेक्शन हो, परंतु जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। क्लियर। आज हम डिटर्मिनर्स क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको टेंसेस कराए थे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कराए थे, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे थे। जितने भी हमारे उत्कृष्ट के बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट आई हैं, आई होप सारे डाउट्स जो हैं उनके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों की करनी है। और आप जो है जो भी पेपर सॉल्व करे हैं, या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैंने कराए हैं, डायलॉग्स कराए हैं आपको, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको डायलॉग दिए रहेंगे और आपको कन्वर्सेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करनी है। कौन से रूल हैं, आप जो है मेरी जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनकी आप जो है यूट्यूब में आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। और क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज फोकस करिए, डू वर्क हार्ड। लेट्स सी द टॉपिक डिटर्मिनर्स। तो बच्चों, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टिकल्स होते हैं, एक पॉसेसिव होते हैं, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक क्वांटिफायर्स। तो छोटा छोटा थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, या पॉसेसिव क्या होते हैं, या डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, या आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए एन द, बट स्टिल फिर भी जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ए एन और दो हम कहाँ यूज करें। क्लियर। तो अभी हम इसी को करते हैं कि डिटर्मिनर्स, उसकी डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। क्लियर। तो बच्चों, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर। अब डिटर्मिनर्स हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन के आगे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बिफोर नाउन? टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है हमारे आर्टिकल्स, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, ए एंड द। अभी कई बच्चों को पता नहीं होगा कि, किसी को पता है कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वेदिका, आपको पता है बेटा आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से पढ़ते आ रहे हैं, और 9th में भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। या दूसरी लड़कियों को दो जो बैठी हैं आगे, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? लो बेटा, माइक लो, टेक द माइक। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन करना चाहिए ना। स्टैंड अप। क्या नाम है इसका? प्रियंका दत्त। प्रियंका। तो प्रियंका, माइक क्यों नहीं ले रहे थे? यस। बेटा बेटा, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल खुल के पढ़े आप, बिल्कुल विदाउट एनी यस मैम। हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो माइक लेके सारे बच्चे कोशिश करा करेगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने यस पूछा कि मैम। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स पढ़े हैं आपने प्रियंका? मैम 3। इससे इससे मैम पहले 3। आर्टिकल्स पढ़े? 3 टाइप्स के, अच्छा। कौन कौन सी होते हैं 3? और तुमने सिंपल यहाँ से देख के बोल रहे हो ए एंड द। किसी बच्चे को पता है जितने यहाँ बैठे हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 5 टाइप के होते 5 टाइप के। 5 कौन से होते हैं? मैंने तो पढ़े ही नहीं अभी तक 5 टाइप के। 2 टाइप्स के होते हैं, पढ़े हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। एक निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं। पढ़े हैं ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स? यस मैम। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो प्रियंका। आर्टिकल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ए और एन होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे दो। तो अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लियर। तो सिट डाउन, अभी मैं फिर से यस मैम। क्वेश्चन पूछूंगी, टेक योर सीट प्रियंका। राइट। तो एक होते हैं हमारे आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे आर्टिकल्स, एक होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोस। दिस और दैट हम सिंगुलर कोई चीज होती है जो पास में होती है, नियर टू द स्पीकर। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मैं बोलूंगी दिस इज माई बुक। अगर दूर होगी तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है। अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो मैं क्या करूंगी, और दूर है
ठीक है, फार फ्रॉम मी बहुत दूर रखी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दोस्त, क्या यूज करूंगी, दोस्त। और जो मेरे पास बहुत सारी चीजें, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर मैंगोज। क्लियर? तो दीज और दोस्त क्या है, इसका प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोस्त। थर्ड होते हैं हमारे पॉसेसिव्स। अब पॉसेसिव्स क्या होते हैं हमारे, माई, मेरा, यह, तुम्हारा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये चीजें बिलोंग टू मी या तुमको बिलोंग करती हैं, तो दैट इज योर पॉसेसिव। आर, हिज, हर, इट्स, देयर। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ देखा कि जो है डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर। अब जो हमारे इंडेफिनेट एडजेक्टिव, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, अदर्स, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नीदर। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज मत करो। तो ये हमारे जो हैं 4 टाइप्स के हैं पॉसेसिव, और ये हमारे क्वांटिफायर। क्या है, ये हमारे क्वांटिफायर्स है, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लिटिल कैसे यूज करना, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये भी अभी हम क्लियर करेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो जिनको नहीं आता है प्लीज फोकस करिए। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक होता है हमारा इंडेफिनेट, और एक क्या होता है हमारा डेफिनेट। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है हमारे, द। ठीक है, जो डेफिनेट आर्टिकल है क्या, वो हमारा द है। क्लियर? तो अभी हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट और डेफिनेट। अभी कोई अगर आपसे पूछेगा कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, 2 टाइप्स के। तो कौन कौन से हैं, जैसे अभी प्रियंका से पूछा कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कंफ्यूज कर रही थी। तो आर्टिकल्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट और एक होते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स अगर हम कोई अनिश्चित चीज के लिए हम यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेट, जैसे अगर हम गंगा के बारे में बोल रहे हैं, पर्टिकुलर हम रिवर के बारे में बोल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, द रिवर। क्लियर? तो कोई अगर हम पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। या कोई पर्टिकुलर आपकी बुक है या कोई हमारी रिलीजियस बुक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द गीता, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल। क्लियर? तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, द टू इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है बच्चों, ए और एन। क्लियर? तो ये जो अभी सीबीएसई के जितने बच्चे बैठे हैं, ये देखेंगे कि अभी आपका जो एरर करेक्शन है, उसमें भी आपको कई जगह ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ए और एन का यूज गलत देते हैं वहां पे एरर में, और आपको यू हैव टू करेक्ट दैट पार्ट। क्लियर? द डेफिनेट आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज द। तो डेफिनेट क्या है आपका, द। इनडेफिनेट क्या है आपका, ए और एन। क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्या बोलोगे, 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, अनिश्चित। दूसरा क्या होता है हमारा, डेफिनेट होता है। इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन होते हैं, और डेफिनेट क्या होता है बच्चों, दो। यूज ऑफ ए टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ए हम कहाँ यूज करते हैं और एन हम कहाँ यूज करते हैं। दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर मीन्स एक के लिए यूज करते हैं। हम अ बनानास नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अ बनाना। क्यों? क्योंकि हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। क्लियर? एन एप्पल बोलते हैं, एन एप्पल्स नहीं बोलते। क्लियर? तो ए का यूज कहाँ करते हैं, इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, द डिटरमिनर अ इज यूज्ड। अब आप ये पता है सबको अल्फाबेट्स कितने होते हैं, प्रियंका टेक द माइक एंड टेल मी, अल्फाबेट्स कितने होते हैं आपके, अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चे, कितने लेटर्स होते हैं, ए टू जेड कितने होते हैं, माइक ऑन करो। 26। 26। इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं,
मैम ई। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 26 में से? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं ये बताओ मुझे। 20 मैम होते हैं, 21 5। होते हैं, कितने होते हैं? 5। अच्छा, हिंदी में पढ़ा है तुमने? व्यंजन और स्वर पढ़े हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं बच्चे? 21। अब बताओ, आप लोग 21। 10th में आ गए हैं, हमेशा हम बताते हैं आपको 26 होते हैं टोटल, इसमें से 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और 5 क्या होते हैं आपके? वोवल। क्लियर? यस मैम। प्रियंका बोल रहे हो? योर नेम इज प्रियंका? मैम आपका नाम क्या है? प्रियंका? मैम अच्छा, वेदिका। वेदिका। तो वेदिका, अब यहाँ पे देखो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। यस व्यंजन मैम। हिंदी में क्या बोलते हो? व्यंजन। और 5 क्या होते हैं हमारे? स्वर, वोवल। ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू कितने होते हैं? 5। तो इन ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने हमारे बचते हैं लेटर, वो क्या कहलाते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। क्लियर? अब क्लियर हो गया वेदिका? यस मैम। टेक योर सीट। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जितने भी जो है वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट से। क्लियर? तो कॉन्सोनेंट कौन से हो गया आपके? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए ई आई ओ यू को छोड़ के। तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? अ। और कहाँ यूज करते हैं? वेन द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन पढ़ा है आपने? काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल होते हैं जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिन सकते। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अ, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द डिटर्मिनर एन। अब एन कहाँ यूज करते हैं? जब हम ए कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट के आगे। क्लियर? अभी इसमें भी एक डाउट है, आप अपनी सीट ले लो बेटा। वेदिका, टेक योर सीट। अपनी सीट में बैठ जाओ बच्चे। अब जितने भी हमारे वर्बल से शुरू होते हैं, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने बोला एन एप्पल। तो ए क्या है आपका? एन क्या है आपका? आर्टिकल है। ए से हमारा शुरू हुआ है, किससे? वॉवल से। तो जो वॉवल से शुरू होगा, वॉवल साउंड आपको क्या देखना है? वॉवल का साउंड देखना है। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे फोकस दीजिए बच्चों कि यहाँ पे क्या दिया है हमने? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो आ। इसको क्या पढ़ोगे? हावन नहीं पढ़ना है बच्चों इसको। एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट। एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। क्लियर? अब प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा? ओ का। आर हम क्या बोलते हैं? एन आर। क्लियर? हवा नहीं बोलते इसको, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते। तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है बच्चों? वॉवल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट, चुप बैठा है ये। और हम किसका प्रोनाउंसिएशन कह रहे हैं? आर का। तो यहाँ पे हम एन आर लिखाएंगे। तो ये कंफ्यूज ना करें कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड देखना है आपको। क्या देखना है आपको? साउंड देखना है। जैसे हॉर्स, तो हॉर्स में एच का साउंड आ रहा है, तो वहां पे हम अ हॉर्स कहेंगे। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है? एन आर, एन ऑनेस्ट। क्लियर? तो जहां पे वोवल साउंड आएगा वहां पे आपको एन यूज करना है। जहां कॉन्सोनेंट साउंड है वहां क्या यूज करना है? ओ का यूज करना है। क्लियर? तो साउंड देखना है आपको बच्चों। तो ये आप लिख लें और नोट करें कि जहां पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? अ। जहां पे आपका वोवल साउंड है तो वहां क्या यूज करना है आपको? एन, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। क्लियर? अ यूनिफॉर्म। अब हम यूनिफॉर्म यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे हमारा यू का जो है
प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, यू साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, दैट इज वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म। बट अगर हम अम्ब्रेला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला। क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला। तो सिंपल सा है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड को देखना है आपको कि उसकी आवाज किसकी आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम अ यूज करेंगे, अगर वॉबल साउंड आ रहा है इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ये सारे बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आर, एच साइलेंट रहता है, बच्चे क्या करते हैं वहां पे भी आर लिखते हैं, बट वो क्या होगा? एन आर। और यूनिफॉर्म, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ए एंड एन सिंपल सा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दोनों को हम यूज करते हैं, ए एन को। क्लियर? आई हैव नेवर सीन अ गन। क्लियर? आई सॉ ए स्पोर्ट्स बाइक एट द, आई सॉ अ स्पोर्ट्स बाइक एट द स्टोर टुडे। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि आपको साउंड देखना है कि वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। आपको ये नहीं देखना है कि यू वोबल है तो यहाँ पे हमें एन लगाना है। क्लियर? तो इसको आप लोग समझे, और अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ए और एन में आई थिंक इट इज डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे हमें एन यूज करना है और कहाँ पे हमें ए यूज करना है। सिंपल आपको क्या देखना? साउंड देखना है किसी भी वर्ड का। क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि कैसी जो है उसका साउंड निकल रहा है। अगर व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो अ लगाना है, चाहे वो वोबल से शुरू हुआ है आपको क्या लगाना है? कॉन्सोनेंट, अ लगाना है। क्लियर? ऐसी वोबल साउंड है तो आपको एन लगाना है, चाहे वो किससे शुरू हुआ है? एच से शुरू है। जैसे एच एन आर, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? आर से हो रहा, ओ से हो रहा है, ऑनेस्ट। क्लियर? Next is singular countable noun or adjective beginning with the consonant sound. The rule can be understood with the help of the, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, I ate a banana। अब ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर बहुत सारे बनाना आपके पास रखे हैं तो यू कैन काउंट देम, आप काउंट कर सकते हो, उसको कर सकते हो ना बच्चों, यू कैन काउंट देम, राइट? तो हमने क्या बोला कि ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं? काउंटेबल। I saw a tall girl। अब यहाँ पे tall क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है कि I saw a tall girl today। Clear? A singular countable noun which is an example of a class of things. The rule can be understood. A pet needs love. Class of things is pets. A father deserves to be respected by his children. Countable noun which is an example of a class of things. The rule can be understood with the help of a, तो यहाँ पे क्या है? हम किसी की क्लास बता रहे हैं। A pet needs love, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? अ का यूज करा है आर्टिकल। A father deserves to be respected by his children. The noun to express a quantity, अगर हमें क्वांटिटी बतानी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज करना है? द रूल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, क्या एग्जाम्पल है? आई नीड अ डजन। डजन का मतलब क्या होता है बच्चों? 12। आई नीड अ डजन बनानास। आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। ठीक है? सिमिलरली द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, एक्सेट्रा। द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, कि जैसे अगर आपने बोला है कि द बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, कि 1 लीटर में कितना जाती है? 35 किलोमीटर। क्लियर? यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस के लिए भी हम आर्टिकल को यूज करते हैं, स्पीड, रेशियो और वेट के लिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स को यूज करना है, ए और एन को यूज करना है। और जैसे अभी हमने देखा कि काउंटेबल जो है नाउन के लिए हम यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स को कहाँ यूज करते हैं? सच नंबर्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स।
The rule can be understood with the help of the following examples are given here. I want to earn $1 billion. $1 billion. Can you lend me 100 rupees? Put these eardrops twice a day. अगर frequency के लिए a day. Similarly, अगर कोई exclamatory अगर expressions देने आपको, what a beautiful morning, what a cute boy या what a cute dog, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं आर्टिकल्स का. तो बच्चों ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं कि हमें आर्टिकल्स को कहाँ यूज करना है. तो आज हम डिटर्मिनर्स हमने टॉपिक यूज करा है. तो सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो जितने भी बच्चे आज क्लास में थे तो सब बच्चे जो है रिवाइज इट एट होम, और कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो यू आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day. Do work hard.